हो जाओगी बेटा, तुम फिक्र नहीं करो। रीबा, रीबा कैसी हो? बताओ ना बेटा, फारिस को बताओ तुम कैसा महसूस कर रही हो। मैं ठीक हूँ। तुम्हें कुछ तकलीफ तो नहीं हो रही ना रीबा? सब ठीक हो जाएगा मेरी बच्ची। अम्मी, आप रो क्यों रही हैं? बस तुम्हें इस हालत में देखा ना तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। आप परेशान ना हो, मैं ठीक हूँ। दुखी मत हो ना मेरी बच्ची, अल्लाह ने चाहा ना फिर से रहमत हो जाएगी। क्या मतलब अम्मी? अब बाहर जाए, मैं खुद बताता हूँ। क्या बात है फारिस? रीबा, फारिस, मेरा दिल घबरा रहा है, बताओ क्या बात है? रीबा, हमारा बच्चा, फारिस बोलो ना। हमारा बच्चा नहीं। आंटी, आंटी आप मेरा यकीन करें, मैंने कुछ नहीं किया। आंटी मैं सच कह रही हूँ, मैंने रीबा को धक्का नहीं दिया था। लेकिन वो तो यही कह रही है ना कि तुमने उसे धक्का दिया था। पता नहीं तुम झूठ बोल रही हो या वो। कोई झूठ नहीं बोल रहा आंटी, मुझे लगता है कि रीबा को मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। मैं तो बस उसका हाथ पीछे कर रही थी, इस सब में वो एकदम से गिर गई। और इसी सब में इतना बड़ा नुकसान हो गया उसका। मेरी गलती नहीं है आंटी। कौन यकीन करेगा? अगर वो गिर भी रही थी तो तुम उसे पकड़ लेती। सब इतना अचानक से हुआ, मुझे समझ ही नहीं आई। फारिस की हमदर्दियां उसके साथ है। अरीबा ने रो रो के अलग अपना हाल बुरा कर लिया। बहुत बुरा किया तुमने, बहुत काम खराब कर दिया तुमने जमल। मैंने कुछ नहीं किया आंटी, मैं आपको कैसे समझाऊं? समझ, तुम तो खुद माँ बनने वाली हो, तुम तो अरीबा का दर्द समझ सकती हो। तो सब मुझे क्यों इल्जाम दे रहे हैं? मैंने तो कुछ नहीं किया। क्योंकि वो कह रही है कि तुमने उसके लिए अपने दिल में कीना रखा हुआ था। मेरे दिल में रीबा के लिए कोई कीना नहीं है आंटी। बस तो फिर अब यही बात अपने शौहर को भी समझा दे। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। यही सही वक्त है रीबा, फारिस के घर वालों की नज़र में जमल के लिए नफरत भरने का। मुझे इस मौके का पूरा फायदा उठाना चाहिए।
अरीबा, रहने दो जमल, मैं अपनी बेटी को खुद संभाल सकती हूँ। क्यों जमल, क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? अरीबा मैंने कुछ भी जानबूझ के नहीं किया था। मेरी बेटी का तो नुकसान हो गया ना जमल। कि आप तो मेरी बात समझने की कोशिश करें। इस वक्त मैं तुम्हारी कोई बात सुनना नहीं चाहती जमल। अरीबा तुम चलो तो... रीबा, डॉक्टर ने तुम्हें आराम करने के लिए कहा है। बच्चा तो नहीं बच सका, अपनी फिक्र तो करो। चलो। फारिस, हाथ छोड़ो। फारिस प्लीज मेरी बात तो सुने। हमारी कोई बात नहीं सुनी। फारिस, बस बेटा, जो अल्लाह की मर्जी। कैसी हो रीबा बेटा? अरे बेटा, रोने क्यों लगे? अब ये रोए भी ना? इसका बच्चा इसकी कोख में मार दिया गया, तो क्या ये रोए भी ना? ये सब शिकवे बाद में भी हो जाएंगे शबाना। अभी आप ऐसी बातें करके अरीबा का हौसला तो ना तोड़े ना। जो होना था वो तो हो ही गया, क्या कह सकते हैं, खुदा की मर्जी। खुदा की मर्जी नहीं, ये सारी जमल की साजिश है। साजिश? जमल ने सब कुछ जानबूझकर नहीं किया। ये आप मान सकती हैं, मैं नहीं मान सकती। रीबा प्लीज चुप कर जाओ। मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ है फारिस? जमल बेशक अरीबा से दूर दूर रहती है, उससे बात तक नहीं करती, लेकिन दिल की इतनी सख्त नहीं है कि वो ऐसी गिरी हुई हरकत करे। माफ कीजिएगा बहन, जमल आपको अजीज है, आप बेशक उसकी तरफदारी करें, मगर मैं ऐसा नहीं सोच सकती, क्योंकि इस वक्त मेरे सामने मेरी बेटी का दुख है। आप भी अपनी जगह ठीक है। अरे बाप, बेटा उठो, दूध पी लो। नहीं आंटी, मेरा दिल नहीं चाह रहा। बेटा दवा समझ के पी लो। फारिस, बेटा अरीबा को दूध पिला। जी मॉम। ऐसे वक्तों में जरूरी होता है। पी लो, शाबाश। अरीबा, यही वक्त है इन सबकी हमदर्दियां समेटने का, सबके दिल जीतने का। समल मेरी जान, मुझे बताओ तो ये सब हुआ कैसे? मैं क्या बताऊं मॉम, मुझे कुछ नहीं पता। पर तुम्हारा क्यों जिक्र आ रहा है इन बातों में? जब वो सब कुछ हुआ तो अरीबा मुझसे ही उलझ रही थी। मैंने तुमसे कहा था बेटा कि तुम उससे दूर रहना, उससे मत उलझना। मैं तो इग्नोर ही कर रही थी मॉम। ये सब अचानक कैसे हो गया? मुझे यकीन है मेरी बेटी कि तुम ऐसा नहीं कर सकती। तुम बताओ ना उन्हें इस बात का। कब से सबको वजाहतें ही तो दे रही, लेकिन कोई मेरी बात पे यकीन ही नहीं कर रहा। अच्छा समल सुनो, मैं आके बात करूं? नहीं नहीं, प्लीज आप मत आइएगा, सिचुएशन मजीद बिगड़ जाएगी। मैं खुद ही संभाल लूंगी। तुम्हारे डैड को बताया था मैंने, वो भी बहुत नाराज हो रहे थे अरीबा के इल्जाम पर। डैड को क्यों बता दिया मॉम? मेरे पास अपनी बातें, अपने दुख सुनाने को बस एक ही फर्द हूँ, उसको भी ना सुनाओ तो मैं बिल्कुल खामोश हो जाऊंगी। चले मॉम, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। अच्छा समल बेटा, अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज। ओके।
अब क्या तुम मेरी तरफ देखोगी भी नहीं? जमल जाओ यहाँ से, मैं आराम करना चाहती हूँ। हरीबा ऐसे मत कहो, तुम अच्छी तरह जानती हो जो कुछ भी हो उसमें मेरी गलती नहीं थी। तो तुम क्या कहना चाहती हो जमल? इस सब में मेरा कसूर था? मैं चाहती थी कि मेरा होने वाला बच्चा मर जाए। मैंने ऐसा तो नहीं कहा। तो फिर तुम क्या कहना चाहती हो जमल? मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ कि जो कुछ भी हो मैं वो ऐसा हरगिज नहीं चाहती थी। मैं भी नहीं चाहती थी ऐसा, कोई माँ भी नहीं चाहती। हरीबा वो सिर्फ एक हादसा था। हादसा? हाँ, सिर्फ एक हादसा। मुझे ऐसा नहीं लगता जमल। तुम क्या समझ रही हो? मैंने तुम्हें जानबूझकर धक्का दिया? हाँ। नहीं हरीबा, मेरा यकीन करो, मैंने ऐसा जानबूझकर नहीं किया। मैं तो ऐसा करने का सोच भी नहीं सकती। ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लेती हूँ, लेकिन मेरी एक बात का सच सच जवाब दोगी? हाँ पूछो। मेरे साथ जो कुछ भी हुआ है, क्या तुम्हें इसकी खुशी नहीं हो रही? कैसी बातें कर रही हो रीबा? मुझे भला क्यों खुशी होगी? तुम खुश क्यों नहीं होगी भला? मेरे बारे में इतना नेगेटिव मत सोचो रीबा। ठीक है, माना कि मैं तुम्हारे से नाराज हूँ, बदगुमान हूँ, शायद नफरत भी करने लगी हूँ, लेकिन तुम दुश्मन नहीं हो मेरी, ना मैं तुम्हारी। मैं तो ऐसा किसी दुश्मन के साथ भी करने का नहीं सोच सकती। यही तो मैं सोच रही हूँ, ऐसा तो कोई अपने दुश्मन के साथ भी नहीं करता जमल। हरीबा, मैं हल्फ देने को तैयार हूँ कि मैं बेकसूर हूँ। ठीक है जमल, इससे तुम्हें इतनी तस्कीन तो हुई ना कि जो कुछ मैंने तुम्हारे साथ किया मुझे उसका बदल मिल गया। हरीबा, जमल मुझे नींद आ रही है। जिस फेज से मैं गुजर रही हूँ, दुआ करती हूँ कि ऐसा वक्त कभी मेरी जिंदगी में वापस ना हो। हुआ क्या? हरीबा ने मेरे लिए इस घर में जिंदगी को बहुत तंग कर दिया। क्या उसने फिर कुछ किया? पता नहीं वो खुद ये सब करती है या सब कुछ खुद ब खुद उसके फेवर में चला जाता है और मैं कुछ ना करते हुए भी गुनहगार बन जाती हूँ। आई फील सैड फॉर यू। और जिसे फील करना चाहिए वो इससे लाइल में। फारिस क्यों क्यों बदगुमान रहता है तुमसे? अब तो तुमने उसकी दूसरी वाइफ को भी एक्सेप्ट कर लिया। शायद यही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। मुझे शायद तभी फारिस से अलग हो जाना चाहिए था। ऐसा क्यों सोच रही हो? मुझे उस वक्त ऐसा ही कर लेना चाहिए था। तो अब कर लो। बहुत देर हो गई है। जमन, किसी भी चीज के लिए कभी भी देर नहीं हुआ करती। कह तो तुम ठीक रहे हो। अच्छा, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। अल्लाह हाफिज़। हेलो जमल, किससे बात कर रही थी? किसी से नहीं। ला फोन दिखाओ मुझे। ये क्या हरकत है फारिस? अच्छा, अपने दोस्त से बातें कर रही थी। हाँ, क्या बात है? उससे बता रही थी कि मेरे हस्बैंड को मेरी कोई परवाह नहीं है। तुम अपने दोस्त से हमारी मैरिटल लाइफ डिस्कस कर रही हो? मैरिटल लाइफ? कौन सी मैरिटल लाइफ? कॉम्प्लिकेटेड लाइफ है ये। इससे कॉम्प्लिकेटेड मैं नहीं, तुम बना रही हो। शुरुआत आपने की। चुप हो जाओ, बिल्कुल चुप हो जाओ। मनाहिल, तुम ही जरा समझाओ जमल को। फारिस तो गुस्से में, पर जमल तो खुद पर कंट्रोल रखे। बट आंटी, इस वक्त इस झगड़े में मैं उन्हें कैसे कुछ समझा सकती हूँ? ठीक है, तो फारिस जब बाहर चला जाएगा ना, तब तुम जमल को समझा देना। हाँ आंटी, मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी। प्लीज़ आप टेंशन मत लें, आप इस तरह परेशान ना हों। मैं एक बार फिर बता रहा हूं जमल, उस लड़के से बात आइंदा नहीं करनी।
क्यों? क्योंकि मैंने मना किया है, तुम्हारे शौहर ने। शौहर को तो मैंने भी बहुत सी बातों से मना किया था, रोका था। मैं मर्द हूं, जो चाहूं कर सकता हूं, लेकिन अगर तुम मुझसे फिर से बात करी ना, तो फिर तो क्या? तो फिर मुझे कोई डिसीजन लेना पड़ेगा। बहुत बुरा किया जमल आपी ने। मुझे तो खुद यकीन नहीं आ रहा। मुझे तो खुद बहुत देर के बाद यकीन आया जब अरीबा आपी से जमल आपी ने बकाया तौर पे सॉरी कहा। ऐसे जमल को नहीं करना चाहिए था। अपनी दुश्मनी पाल रही थी अरीबा आपी के लिए अपने दिल में। अच्छा, पता है क्या, कभी कभार इंसान इतना गिर जाता है उसे खुद अंदाजा नहीं होता। तुम बताओ अरीबा कैसी है? ठीक है। गुड। और आंटी? वो तो शायद अरीबा आपकी से भी ज्यादा दुखी है। देखो जमल, मेरी बात सुनो। इस वक्त तुम फारिस से ज़्यादा मत उलझो, क्योंकि इस वक्त वो अरीबा के इस सारी सिचुएशन के बाद तुमसे बहुत ज़्यादा नाराज़ है। मेरा आखिर कसूर क्या है मिनाहिल? जमल, कभी कभार आपका कोई कसूर नहीं होता और आपको बहुत सी चीज़ें सहनी पड़ जाती हैं। दिस इज़ हाउ लाइफ इज़। अगर मेरे बजाय तुम्हारी फारिस से शादी हुई होती तो क्या तुम ये सब करती? जमल, ये कैसा सवाल है? जवाब दो मिनाहिल, क्या तुम ये सब बर्दाश्त करती? हाँ, मैं करती, क्योंकि जिनसे आप मोहब्बत करते हैं उनसे आप ऐसे शिकायत और शिकवे नहीं कर सकते। समल, अरीबा, अरीबा, हाँ क्या हुआ? मेरा एक काम कर सकती हूँ? हाँ हाँ बोलो, क्या काम है? दरअसल मुझे आंटी से कहना अच्छा नहीं लग रहा। ड्राइवर भी नहीं है और फारिस भी शाम को आएंगे। मुझे मेडिसिन खानी है और मेडिसिन है नहीं। क्या तुम मेरे लिए जाकर ला सकती हो? Why not? Sure, तुम मुझे बता दो जो भी लाना है। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। और कुछ? नहीं, बस यही कर दो, काफ़ी है। अगर तुम मेरे साथ चलना चाहो तो चल सकती हो। नहीं, दरअसल मेरी तबीयत अभी बेहतर नहीं हुई, तुम खुद ही चले जाओ ना। चलो ठीक है, मैं बस अभी जाती हूँ। ये दवाइयाँ लानी है। सही है। वो निकल गई है, तुम भी फरहान को लेकर पहुंच जाओ। इस बार काम हो जाना चाहिए। हेलो जमन, फरहान, तुम यहाँ? हाँ वो एक काम था। कैसी हो? मैं ठीक हूँ। एक्चुअली आई एम इन अ हरी, मैं घर जा रही थी। मेरे साथ कॉफ़ी पियोगी? आज नहीं फरहान। प्लीज़ अमन, फरहान, वन लास्ट टाइम प्लीज़। अच्छा लेकिन मैं ज़्यादा देर नहीं रुक सकूँगी। या फाइन, मैं तुम्हें ज़्यादा देर रोकूंगा भी नहीं, प्रॉमिस। ठीक है। हाँ बोलो। मिस्टर फारिस, आपको रेस्टोरेंट का पता भेज रहा हूँ, उस एड्रेस पे आ जाएं आप।
जानता हूँ जमीन, तुम्हारी मैरिड लाइफ अच्छी नहीं जा रही और तुम बहुत मुश्किल से वहाँ रह रही हो। अब हर रिलेशनशिप में कॉम्प्रोमाइजेस तो करने पड़ते हैं ना फरहान। हाँ, मगर तुम फारिस को छोड़ भी सकती हो। मेरे इस डिसीजन से दोनों फैमिलीज में बहुत क्लैश हो जाएगा। और तुम्हारी ज़िंदगी जो फारिस के साथ क्लैश बन चुकी है वो? मुझे अब अपनी ज़िंदगी की कोई परवाह नहीं। लेकिन मुझे तुम्हारी ज़िंदगी की परवाह है जमान। क्या हुआ जमान, तुमने माइंड किया? फरहान शायद तुम भूल रहे हो, अब मैं मैरिड हूँ। मैं जानता हूँ जमान, लेकिन मेरा नहीं ख्याल मैंने उससे कोई बात भी की है जो तुम्हें माइंड करना चाहिए। मैं तो बस एक बात जानना चाहता हूँ जमान। क्या? सच बताना जमान, कि मैं तुम्हें कभी भी अच्छा नहीं लगा? तुम अच्छे हो, बहुत अच्छे हो फरहान, लेकिन क्या जमान, प्लीज कुछ बताओ तो सही। मेरे ख्याल से मुझे अब चलना चाहिए। जमान, मेरी बात तो सुनो जमान। क्या हो रहा है ये सब? आप कौन? मैं कौन? पूछो इससे। मैं इसका शौहर हूँ। शौहर? तुम? मैं वो लवर हो ना इसके? फारिस प्लीज। तुम चुप करो। आप लोगों को गलत फहमी हो रही है मिस्टर फारिस। गलत फहमी? मैं तुम्हें कहा था इससे बात नहीं करनी, और तुम यहाँ से मिलने चली आई। वो मैं भाई साहब मेरी बात तो सुने। इनफ। एक और लफ्ज नहीं बोलना तुमने। तुम चलो मेरे साथ। फारिस, फारिस, फारिस मेरी बात तो सुने। फारिस, क्या हुआ? पता नहीं यार, समीर का शौहर आया भी एकदम से और उसको लेके चला गया। पर लेकिन किसने बताया उसको कि जमल यहाँ थी? पता नहीं यार, मुझे लगता है शायद कोई रिपोर्ट देता उसको जमीन की। जमल की तो अब खैर नहीं यार। अब पता नहीं यार, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। हुआ क्या है फारिस? अपनी बेटी से पूछिए। क्या हुआ जमल? मॉम वो पूछिए, अपने आशिक से नहीं मिल रही थी? जमल, ये फारिस क्या कह रहा है? नहीं मॉम, वो मेरी यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, मेरा क्लास फेलो रह चुका है। क्लास फेलो? ये कैसा क्लास फेलो जो तुमसे पूछे कि मैं कैसा लग रहा हूँ? मैंने अपने कानों से सुना है ये। वो मुझे पसंद करता था, लेकिन मैंने कभी भी उसे उसे बढ़ावा दे रही थी, उसकी हिम्मत बढ़ा रही थी ना। फारिस, मुझे अपनी बेटी की बात सुनने दो। आप सुनिए इसकी बातें, जी भर कर सुनिए, इसलिए मैं अब इससे अपने घर वापस नहीं ले जाऊंगा। क्या मतलब है इस बात का? मैं अब जमल को अपने साथ नहीं रख सकता, बदकिरदार बीवी। फारिस क्या कह रहे हो तुम? जबान संभाल कर बात करो। बिल्कुल ठीक कह रहा हूं आंटी। मैंने अब जमल को तलाक देने का फैसला कर लिया। क्या? तलाक? जमल चंद दिनों में तुम्हें कागजात मिल जाए। फारिस रुको से। फारिस, फारिस तुम इतने गुस्से में क्यों? कुछ बताओ तो सही। फारिस, क्या बात है, आज आप ऑफिस से इतना जल्दी आ गए? फारिस कुछ तो बोलो, बताओ तो सही, हुआ क्या है?
मैं उससे उसके पेरेंट्स के घर छोड़ आया। किसको? जमल को। मगर क्यों? मुझसे छुपकर वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड से मिल रही है। नो, आई जस्ट कांट बिलीव दिस फारिस। फारिस, ये आप क्या कह रहे हैं? अच्छा, नहीं हो सकता तो ये देखिए, और ये एक बार नहीं हुआ, बहुत बार हो चुका है। बस आज इन दोनों को मैंने पकड़ लिया। फारिस देखो, अगर ऐसी कोई बात हो भी गई थी तो तुम जमल को साथ लेकर आते। उसको उसके पेरेंट्स के घर क्यों छोड़ाए हो? क्योंकि इस घर में इसकी कोई जगह नहीं है। फारिस, क्या हो गया? आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? अरीबा, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ और मैंने जमल को तलाक देने का फैसला कर लिया। क्या हो गया फारिस? पागल हो गए हो तुम? फारिस, ये क्या कह रहे हैं आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? तुम ऐसा नहीं करोगे, बिल्कुल नहीं। हाँ मॉम, मैं ऐसी बीवी के साथ नहीं रह सकता। फारिस, just मेरी बात आपने अगर मुझे इस बार रोकने की कोशिश की तो मैं यह घर छोड़कर चले जाऊंगा। फारिस बेटे, मेरी बात तो सुनो। फारिस, फारिस, चुप हो जाओ मेरी जान, बस करो बेटा, कितना रोगी आखिर। अच्छा मुझे बताओ, हुआ क्या था? सब कुछ बताओ मुझे बेटा। वो मेरा सिर्फ क्लास फेलो था और ये बात शादी से बहुत पहले की है। मुझे नहीं पता, शायद वो मुझे पसंद करता था या क्या, लेकिन उसको पता था कि मेरी फारिस से शादी होने वाली है। उसे सब पता था और शादी के बाद तो मैंने कभी उसको दोबारा देखा भी नहीं। लेकिन बस चंद दिन पहले मुझे उसकी कॉल आई और आज भी सिर्फ इत्तेफाकिया वो मुझे मिल गया था। उसने मुझे इतना इंसिस्ट किया कि एक कॉफी पी लो, इसलिए मैं बस थोड़ी देर के लिए बैठ गई थी उसके साथ। बस मॉम, मैंने और कुछ नहीं किया। आप चाहे तो मुझसे किसी की भी कसम ले ले। अरे मैं तुमसे क्यों कसम लूंगी मेरी जान, मुझे भरोसा है अपनी बेटी पे। फारिस को क्यों नहीं है फिर? क्योंकि वो तुम्हारा शौहर है और शौहर भी वो जो हरजाई हो चुका है। वो तो बहाने ढूंढेगा ना तुम पर इल्जाम लगाने के। क्या होगा मॉम? कुछ नहीं होगा बेटा, मैंने तुम्हारे डैड को भी फोन कर दिया है और रूहान को भी। वो दोनों आ जाए फिर देखते हैं क्या करना है। तुम परेशान मत हो मेरी जान, मत परेशान हो। दो ही लफ्जों में खत्म कर दी तुमने दिल की लगन, पीछे मुड़ कर भी नहीं देखा, कैसे जीते हैं हम, कैसे जीते हैं हम। हाँ, क्या हुआ? क्या सीन था यार, फारिस ऐसे घसीट के लेके गया है उसको, क्या बताऊं तुझे। अच्छा, क्या वाकई? अरे सब देख रहे थे, तुम्हें भी होना चाहिए था वहाँ। अरे तो तुम वीडियो बनाकर भेजते ना मुझे। सॉरी अरीबा, ख्याल नहीं रहा मुझे। वैसे तुम्हें पता है फारिस ने जमल को तलाक देने का फैसला कर लिया है। चलो अब तुम्हारा काम तो हो गया ना। हाँ, बस अब चंद ही दिनों में जमल से जान छूट जाएगी मेरी। अरीबा ये तो बताओ कि बाकी के पैसे कब दे रही हो तुम मुझे? फुल पेमेंट जमल की तलाक के बाद मिलेगी, ये मैंने तुम्हें पहले ही कह दिया था। अरे तलाक तो हो गई समझो, लेकिन मैं फिर भी अपनी तसल्ली चाहती हूँ। अब देख लो, तंग कर रही हो तुम मुझे। मैं कोई तंग नहीं कर रही, असूल की बात कर रही हूँ। अब तो मैं खुद भी फारिस को फोर्स करूँगी कि वो जमल को तलाक दे दे। बस जैसे ही जमल की तलाक हो जाएगी तुम्हें तुम्हारे बाकी के 3 लाख भी मिल जाएंगे और 1 लाख मेरी तरफ से इनाम के तौर पे। तुमने काम जो इतना जल्दी कर दिया। 1 लाख और?
तुमने तो कमाल कर दिया अरीबा। अच्छा सुनो, बाद में बात करती हूँ। जमल, तुम्हारा काम तो तमाम। अरीबा की मेडिसिन लेने गई क्यों थी? घर पे और कोई नहीं था डैड। तो क्या तुम उसकी नौकर लगी हुई हो? वो क्या हो गया, जमल पे पहले ही अरीबा का इल्ज़ाम लग गया था। उसका मदावा करने के लिए थोड़ी सी केयर कर ली तो कोई बात नहीं, मैंने भी इससे यही कहा था। तो केयर करने के लिए उसका शोर नहीं है क्या? अच्छा छोड़े ना इन बातों को, जो असल मसला है उस पर बात करें। ये तो अब वारिस और फारिस से मिलकर ही बात हो सकती है। तो करें ना बात उनसे। करता हूँ मैं बात उससे। मेरे अश्कों को पिया दिल ने, लब कभी खोले नहीं। तुमने जितने भी सितम ढाए, हम कभी बोले नहीं। हाले दिल कैसे कहें तुमको, बहुत चूर हुए, बहुत चूर हुए। वारिस, तुम्हें जमल को यहाँ पे लाना चाहिए था। तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक कह रही है। डैड, अब शक की कोई गुंजाइश नहीं रह गई थी। उसको यहाँ लाकर बात करने का कोई फायदा नहीं था। फिर भी फारिस, फिर भी तुम उसे यहाँ पे लाते, हम उसे आराम से बैठकर बात करते। मैं हूँ उसका शौर। जो बात करनी थी वो कर ली मैंने। हर बार मैं आप दोनों को अपनी जिंदगी में इंटरफेयर करने नहीं दूंगा। इतनी कौन सी बड़ी बात हो गई है फारिस? धोखा हुआ है मेरे साथ। He tried to ditch me. जमल ने ये सब कुछ कबूल कर लिया। ऐसा धोखा कौन एक्सेप्ट कर सकता है? क्या कह रहे हैं आप डैड? पता नहीं, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि असल बात कुछ और होगी। आप बैठकर सोच लें जो आपने सोचना है। मैं फैसला कर चुका हूँ, जमल को मैं तलाक दूँ। नहीं फारिस, हरगिज़ नहीं। तुम जल्दबाजी में ये फैसला नहीं करोगे। फैसला हो चुका है डैड। अब इसमें जल्दी और देर क्या? मुझे जमाल से बात करनी होगी। सब क्या हो रहा है इस घर में मना है? मेरा तो परेशानी से सर फटा जा रहा है। मुझे तो समझ नहीं आ रही, इस घर में जब सही होने लगता है सब कुछ ना कुछ नया हो जाता है। ठीक कह रही हो तुम। लेकिन आंटी, फारिस ने इस बार बहुत ज्यादा रिएक्शन शो किया। रियली मना है? क्या तुम्हें वाकई लगता है कि फारिस ने जो रिएक्शन दिया वो ज़्यादा था? मतलब तुम ये कहना चाहती हो कि जमल चुप चुप के दूसरे लड़कों से मिलती रहे और फारिस खामोशी से देखते रहे, कुछ कहीं भी ना? नहीं, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। फिर क्या कहना चाह रही हो तुम? ज़रा समझाओ मुझे। देखो, मेरा मतलब ये है अरीबा कि हो सकता है शायद उसे इस लड़के से बात करके अच्छा लगता हो। रियली मनाए, क्या कहा है तुमने? देखो, ये पाकिस्तान है, कनाडा नहीं है। यहाँ तो एक औरत का गैर मर्दों से बात करना भी बुरा समझा जाता है, और वो तो अपने शौहर से छुपके उससे मिल रही थी, फारिस के मना करने के बावजूद। और तुम्हें लगता है कि ये कोई बात ही नहीं है? लेकिन ये सब कुछ एक गलत फहमी भी तो हो सकती है ना? कोई गलत फहमी नहीं हुई थी, और तुम भी ये अच्छी तरह जानती हो कि फारिस बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वो अलग बात है कि
आप लोगों ने जमल को अपने दिल में इतनी जगह दी है कि ना तो आप उसके खिलाफ कुछ सुनना चाहते हैं और ना ही समझना चाहते हैं। और मुझे धक्का भी तो उसी ने दिया था, लेकिन उस वक्त भी आप लोगों ने मेरी बात नहीं सुनी। सबने सिर्फ जमल का ही साथ दिया था। शायद अरीबा ठीक कह रही है। क्या फारिस मुझे छोड़ देगा मॉम? बेटा तुम क्यों परेशान हो रही हो? तुम्हारे डैड गए हैं ना वारिस भाई से बात करने के लिए। नहीं मॉम, आपने देखा नहीं फारिस कैसे कह रहे थे कि वो मुझे छोड़ देंगे। वो इस बार किसी की नहीं सुनेंगे, मैं जानती हूँ उन्हें। बेटा तुम परेशान मत हो, हम सब मिलकर उसे समझाएंगे। सारी गलती मेरी है, मुझे उस लड़के के साथ रेस्टोरेंट जाना ही नहीं चाहिए था। बेटा बिला वजह तुम अपने आप को कसूरवार ठहरा रही हो। तो अब क्या करूं? आपने देखा नहीं फारिस किस कदर गुस्से में थे। इस पर फारिस मुझे छोड़ देंगे, मुझे पता है वो मुझे छोड़ देंगे। मॉम समझ बेटा, संभालो खुद को, रिलैक्स करो बेटा। तुम उसके बच्चे की माँ बनने वाली हो और वैसे भी इस हालत में तो तलाक हो ही नहीं सकती। ये बच्चा तुम्हारी खुशियों की हिफाजत है, इसलिए तुम बेटा उसकी हिफाजत करो।